सबसे पहले सभी मीडिया साथी जो आप बता रहे हैं आपका तहे दिल से मैं स्वागत कर रहा हूँ कि आप लोग पॉजिटिव जो हकीकत है वो हमेशा प्रदेश और देश के सामने ला रहे हो, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आपने बात की कि भाई जो निष्कासन रद्द हुआ उससे कई तरह की बातें आ रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मैं हमेशा पूरे मेरे परिवार मेरे पिताजी से लगाकर मैं 40 साल से ऊपर मैं हो गए मैं कांग्रेस में रहा हूँ और अंत तक कांग्रेस में ही रहूँगा, ये विश्वास के साथ करना चाह रहा हूँ। रही बात जो जिस तरह का ये प्रकरण हुआ वो भी सबको पता है। मुझे हालांकि जो हुआ उसे नोटिस देना चाहिए था, मुझे पता कुछ बात भी करनी चाहिए क्या कारण है क्या नहीं है, हकीकत है। कोर्ट ने फिर उसमें क्या किया, पुलिस ने उसमें एफआईआर दी, कोर्ट में पास हुई, हाई कोर्ट में आपने देखा होगा कि 2 बार 3 बार हाई कोर्ट में गया, मुझे उसमें निर्दोष माना गया। तो ये जिस तरह की बातें थी वो सेकंड बात थी कि मैंने कहा अनुशासन, मैंने कहा अनुशासन कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया था, उसके बाद में मैं घर बैठा रहा और कहीं बाहर नहीं गया, न मैंने कोई कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया। तीसरी बात रही अभी अनुशासन कमेटी जिनको मैंने आवेदन किया, उन्होंने इस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इनको लिया जाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब ने, पीसीसी ने भी उस पर आपकी अनुशंसा भेजी, हमारे सीएल के लीडर जूली साहब ने अनुशंसा भेजी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने भी अनुशंसा भेजी और जितेंद्र सिंह जी हो, हमारे प्रभारी रंधावा साहब हो, इन्होंने ये सारी प्रक्रिया देखकर और हमारे एआईसीसी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब को ये सारी स्थिति से अवगत कराया, उनसे परमिशन ली। जब पूरे एआईसीसी का हमारा लीडर उनसे अनुमोदित करके और मुझे वहाँ बुलाया गया और मुझे वापस मेरा निष्कासन रद्द किया। सभी के नेताओं की सहमति थी, कोई विरोधाभास नहीं। और उसके बाद में तो पता नहीं क्यों किस कारण हो रहा है, मुझे इस पर का ध्यान ही नहीं, क्योंकि मैं उनसे मिला भी नहीं। और जो देख रहे हैं आप हालात देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस हमारी कमज़ोर हुई, क्यों बाड़मेर में 8 में 1 सीट आई, 7 सीटें क्यों आ रही, इन कारणों का अगर पता लगाया जाए तो हकीकत सामने आ जाती है कि कांग्रेस की वजह से ही हारी, न कि कोई जनता की वजह से। जनता कांग्रेस को वापस लाना चाह रही थी, पर हमारे आपस में किस तरह से कांग्रेस करके आपस में भी 7 सीटें गई, 1 सीट जीती। और उसके बाद भी जो मेरे प्रकरण में भी जिस तरह से विरोधाभास जो हो रहा है, अभी मैंने तो ये कहा चरित्र की बात कर रहे हो, चरित्र में मेरे और भी नेताओं के नार्को टेस्ट करा दो, आप सबके करा दो, आपको हकीकत पता लग जाएगा कि कौन चरित्रवान है कौन नहीं, क्या हालत है, किस तरह से क्यों किसको बदनाम किया जा रहा है, क्यों कोर्ट से ऊपर होकर कोई किस तरह से बात हो रही है। तो ये बात सर्वथा मैं तो कह रहा हूँ ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारा ध्येय यही होना चाहिए कि हम मिलजुल कर कांग्रेस को कैसे मजबूत करें, कैसे संगठित करें। आज की परिस्थितियाँ कैसी है, किस तरह से आज लोगों की समस्या है, अस्पताल के क्या हालात है, सीटी स्कैन मशीन के क्या हालात है, पानी के क्या हालात है, बिजली के क्या हालात है, सड़कों के क्या हालात है। हमें चाहिए तो ये हम सब मिलकर आने वाले ये चुनाव से नगर पालिका के पंचायती राज के, हम उसमें कैसे एकजुट होकर वापस लाएं। मेरे समय मैं 3 बार एमएलए रहा, 3 ही बार हमारा कांग्रेस का वोट आया, 3 ही बार पंचायत समिति के प्रधान बने और प्रमुख हमारे कांग्रेस के बने, और ये भी आप सबको पता है। और अब बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जब ये परसों लेटर जारी हुआ और उससे रात से और कल रात को और अभी तक जिस तरह से मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, किसकी कहने से किस कारण हो रहा है, जनता बाड़मेर की सारी जानती है। इस तरह से मेरा 1 मिनट भी फ़ोन खाली नहीं रह रहा है और किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं कार्यकर्ताओं ने हमारे सब ने कहा था कि भाई हम 500-600 गाड़ियाँ लेके सामने आएंगे। मैंने स्थितियाँ देखी, मैंने कहा भाई सुरक्षा
मुझे पता है कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि आपस में कोई विवाद हो ताकि कांग्रेस के अंदर स्थिति खराब हो। मैंने कहा अपने शांति बनाए रखनी है, अपने ज़रूरी नहीं है कि वहाँ आओ। मैं तो अचानक रात को फिर आया बाड़मेर। आज मैं मंदिर के दर्शन करने के लिए कुछ वाटिका की मेरे कन्नी माता जी का स्टे, तो वहाँ मैं जाके दर्शन करके वापस आया। तो मैंने सवेरे ही देखा कि सब जगह चारों तरफ फ़ोन आए कि ये मेरे किस तरह के फ़ोटो जगह जगह बनाकर और वायरल कर रहे हैं, लगा रहे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे ये कोई छोटे मोटे इनके कहने से नहीं लगे। यहाँ लगे, जयपुर में लगे, जोधपुर में लगे, बालोतर में लगे, बैतूल में लगे। कैसे लगे, क्या कारण है, इन कारणों का भी पता लगाना चाहिए कि इसमें हमारे क्यों नहीं नेता हमारे कहते हैं। तो ये होता है क्या ऐसी धमकियाँ, ऐसे जिस तरह से फ़ोन मेरा आप देख सकते हैं फ़ोन में क्या स्थिति है, क्या हो रहा है। एक से आप बात कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरह से कर रहे हैं। हाई कमान का निर्णय मेरा नहीं है। जब कांग्रेस के हमारे AICC के अध्यक्ष, हमारे महासचिव, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रतिपक्ष नेता, हमारे पायलट साहब, हमारे पूर्व हमारे CM अशोक गहलोत साहब, हमारे बाकी सारे नेता, सारे PCC हो चाहे AICC हो, सब ने मिलकर और ये निर्णय लिया। यहाँ के आप कार्यकर्ताओं का देखा होगा, कार्यकर्ता भी क्या चाहते हैं, किस तरह से वापस आए। तो इस सब की अनुशंसा के हिसाब से सब चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। और मुझे जो वापस लिया गया, मुझे दुख इस बात का है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको हाईकमान के निर्णय का स्वागत करना चाहिए, कहना चाहिए कि इस तरह की बातें नर हम नहीं करें। आपस में हम मिल बैठकर कांग्रेस को कैसे मजबूत करें, यही बात करनी थी। और आप मीडिया में यही कहूँगा कि मैं तो कुछ भी हो, भले ही मुझे किस तरह से ये विचलित कर रहे हैं, मैं विचलित भी नहीं हूँगा। भले कुछ भी कैसे करें, भले मुझे धमकियाँ दें, मार दें, सब कुछ करें, कांग्रेस में रहूँगा। टिकट मैं कोई कहा नहीं कि मुझे कि वहाँ कोई गारंटी है कि मुझे टिकट मिले या नहीं मिले। जनता चाहेगी तो मुझे टिकट दे देगी, नहीं तो मैं घर बैठा हूँ, जनता के साथ सुख दुख में साथ में रहूँगा। पर इस तरह से जो घटनाएं हो रही है, इस तरह से जो ये वातावरण हो रहा है, इस तरह से मुझे टॉर्चर करने का जो काम हो रहा है, ये जो हो रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी उन सब से हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे नेताओं से, चाहे यहाँ के जितने भी नेता है और उन ऊपर वालों से, कि भाई आप मत करो, कोई मेरी गलती है तो मैं आपसे माफ़ी चाह लूँगा। और क्यों जनता को परेशान कर रहे हो, क्यों कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं। आप सब मिलकर कांग्रेस को हम कैसे मजबूत करें, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आपने जिस तरह से देखा होगा, मैंने इनको फ़ोन नहीं किया। बुलाने वाले कोई कह दे कि मेवरम ने फ़ोन किया कि आपको आना, मैंने नहीं किया। सब लोग अपने अपने व्हीकल लेके आए, सब ने किस तरह से स्वागत किया, ये सब आपने देखा होगा। तो लोगों में उत्सुकता है, लोग चाहते हैं कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो और मेवाराम जैन के आने की वजह से कांग्रेस मजबूत होगी। ये विश्वास के साथ कि मैं बिल्कुल मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा रहूँगा। सबको साथ लेकर हम चलने का प्रयास करेंगे। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। 22 तारीख को फैसला जब हो चुका था तो 3 दिन क्या विरोध के कारण आपका जो पत्र था वो आपके हाथ में नहीं आया? एक्चुअल में तो मुझे पता नहीं था कि 22 तारीख को ऑर्डर हुआ। अब मैंने मीडिया के थ्रू, उनके थ्रू जरूर बात है कि हाईकमान ने निर्णय कर लिया और वो लेटर मुझे नहीं मिला। हो सके जिसमें किसी को तकलीफ होगी या कोई क्या कारण हुआ, क्यों हुआ। पटना में हमारे CWC की मीटिंग थी, वो भी थी, अन्य मीटिंगें भी थी, उसके कारण हुआ या यहाँ के नेता कोई जिन्होंने रुकाया, मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है। मुझे तो ये परसों मुझे बुलाया गया, मुझे वहाँ हमारे प्रभारी सचिव ने, प्रभारी ने अंदावा साहब ने मुझे लेटर दिया, हमारे PCC चीफ साहब ने मुझे बधाई दी और वो लेटर दिया कि भाई आपको बहुत बहुत बधाई, हम सबकी भावनाओं को देखते आपको वापस कांग्रेस में लिया जा रहा है। तो ये लेटर जो लेट हुआ उसके कारणों पर मुझे तो हकीकत पता नहीं है, पता नहीं मीडिया वाले। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपके 3 जिलों के जो कमेटियों का नाम पोस्टरों पर लिखा हुआ है, उन 3 जिलाध्यक्षों ने बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर ने ये कह दिया कि इसमें हमारा कोई कमेटियों का लेना देना नहीं है और ये अज्ञात लोगों ने, असामाजिक लोगों ने ऐसा करवाया है। तो आप ये तो मानते हैं कि पार्टी इसमें कहीं पर भी बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर ये शामिल नहीं है, कुछ लोग हैं जो व्यक्तिगत विरोध कर रहे हैं? ये सबको पता है कि बेचारे जो 3 ने स्टेटमेंट दिया, इन्होंने नहीं है।
पर ये जो हमारे बड़े नेताओं की सारी बिगड़ी, ये हो सकता है कि आप पता कर लो ये क्या होगा, ऐसा संभव है क्या? मुझे पता है कि मैं आ रहा था, मैंने बदला रास्ता, बदला। मैंने उनको बार बार कहा मैं कौन हूँ, ट्रेन में आ रहा हूँ, मैं किधर हूँ, मैं आया बाई रोड गाड़ी मंगाई उनको। मैंने अभी भी मैं मीटिंग यहाँ होने से 1 घंटा पहले तक अभी नहीं आए, तो मैंने कहा अभी बालोतरा और कल्याणपुर के बीच में हूँ, कभी किधर हूँ। इस तरह से मैं रूट बदल कर, और जिस तरह से मुझे डर था और जिस तरह से मेरे पास सूचनाएँ थी, मैं यहाँ आया। अगर मैं सीधा आता तो आज आप देखते कि यहाँ जिले के अंदर कहीं न कहीं ऐसी घटना होती, ताकि हम आपस में हमारा वातावरण खराब होता। किस बात का भय था आपको? मुझे भय इस बात का था कि मेरे से वो झगड़ा करते, जो जिस तरह से उनके फ़ोन आ रहे हैं, जिस तरह से फ़ोन अभी भी आ रहे हैं। आप मेरा फ़ोन चेक करो, कोई आधा मिनट खाली नहीं, कंटिन्यू, मतलब कल का दिन, कल की रात और परसों की रात, पूरा दिन देख लो आपके फ़ोन। पता नहीं इस तरह की धमकी वगैरह दी है आपको? मुझे खूब कह रहा हूँ, तो मैंने रूट क्यों बदला? क्या धमकी दे रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने रूट कैसे बदला, वो कह रहा है। तो ये उन बातों पे मैं नहीं जाऊँगा, पर ये आप समझ आएंगे, खुद ही समझदार हूँ कि मैं चाहता हूँ शांति, मैं चाहता हूँ किसी प्रकार का झगड़ा झंटा नहीं हो, मैं चाहता हूँ आपस में हमारा कोई विवाद नहीं हो, हम सब मिलकर कांग्रेस को कैसे मजबूत हो, यही मैं चाहता हूँ, यही आपसे निवेदन है। आपके द्वारा एक कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है आज, क्या किस? हाँ, वो जो फोटो वायरल हुई, तो उस बारे में देखो, जब कोर्ट से बड़ा कौन है? कोर्ट ने जब क्लीन चिट दे दी, कोर्ट ने करने के बाद में ये फोटो लगाने का अधिकार किसने? फोटो वायरल होकर के पोस्टर लगाया, उसको विरोधी बोखला का नहीं, ये तो आप समझ रहे हो कि कौन विरोधी कर रहे हैं या पार्टी वाले कर रहे हैं, ये सबको पता है। कोई बीजेपी नहीं कर रही है, ये जो कर रहे हैं ये सबको पता है, क्यों कर रहे हैं ये भी पता है, सब आप मीडिया को पता है। पर ऐसा दुर्भाग्य से होना नहीं चाहिए, ऐसी परिस्थितियाँ आनी नहीं चाहिए। क्यों कि हमारे एक तरफ तो आला कमान, हमारे राहुल जी पैदल यात्रा करके कांग्रेस को किस तरह से मजबूत करना चाह रहे हैं, किस तरह से हमारे सारे नेता चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, हमारे कार्यकर्ता कैसे मजबूत रहे, सब ये चाहते हैं। तो हम इस तरह का कोई वातावरण करें, तो वातावरण आप अच्छा मेवाराम जी, एक चीज़ बताइए कि जो लोग विरोध कर रहे हैं आपका, जो लोग दिल्ली जा रहे हैं, इस्तीफों की पेशकश कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये घटनाक्रम होने के बाद, जब तथाकथित जो सीडी का प्रकरण जो सामने आने के बाद लोकसभा जब चुनाव आए, तब ये लोग आपके पास, आपके कार्यालय में, जब आप पार्टी में नहीं थे, आपसे रिक्वेस्ट करने आए थे कि आप सपोर्ट करें हमारा? बिल्कुल है। मेरे पास 2 बार मेरे पास ये हमारे नेता हरी जी वगैरह सब आए, उन्होंने मुझे कहा और मैंने कहा भी मुझे वापस कांग्रेस में ले लो और मैं खुल के प्रचार भी करूँगा, नहीं तो मैं कहीं मैंने इनको कहा, मैंने उस दौरान भी मेरा एक वार्ड में गया हूँ, चाहे एक पंचायत में गया हूँ, कहीं भाषण दिया तो मुझे बता दे। कहीं नहीं गया, घर बैठा रहा, क्योंकि मैं पार्टी से निकासित था, तो इसलिए मैं घर पे ही रहा। और ये जो जिस प्रकरण की अब बात कर रहे हैं, तो पहले क्या था? पहले तो हमेशा मुझे फ़ोन करके पूछते क्या हाल है यार, तेरे साथ ये क्या हुआ, उस समय तो ये बात नहीं याद नहीं आई। अब इसके बाद में पता नहीं क्यों याद आ गई, क्यों ये कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रही हैं, ऐसे हमारे बड़े नेताओं को करनी शोभा नहीं देती है और करनी भी नहीं चाहिए। कोई बात है तो घर में बैठ के बात करें, दिखा नहीं होगा सब जगह क्या है, क्या हालात है। अभी सिर्फ मैं कह रहा हूँ, जब मुझे कोर्ट में पुलिस ने एफआईआर दे दी, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सब ने इस प्रकरण में मुझे कहा कोई नहीं, कोई शिकायत करता खुद कहे कि मैं जानती नहीं इसको, तो फिर उसके बाद में ये कहाँ से क्यों घटना, क्यों मतलब उस प्रकरण को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्यों ये फैला रहे हैं, मुझे इस बात। कल रात को एक पोस्टरबाजी हुई, उसके बाद में आपको सिंपैथी मिली है, लोग आपके पक्ष में काफ़ी खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर आप जनता को क्या कहना चाहिए? मैं यही कह रहा हूँ कि अब ये जो जितना कर रहे हैं, अब पूछिए जनता यहाँ क्यों आई? ये पोस्टर इतने नहीं छपते हैं तो ये जनता इतनी आती भी नहीं। छत्तीस कौन क्या चाहती है? बाड़मेर में शांति चाहती है, बाड़मेर में अराजकता नहीं चाहते हैं, बाड़मेर में जो गुंडागर्दी चल रही है, डेली क्या हालात हो रहा है, ये बाड़मेर की जनता नहीं चाहती है। तो ये इस तरह के पोस्टर, कभी ऐसा वातावरण हम आपस में बैठे कभी हुआ है? क्या प्रकरण कितने हुए, क्या मैंने क्या कहा था? पहले ही मैंने कहा कि ये को सब हम दूध के धुले हुए हैं, सब क्या है, सब इस तरह के कोई बातें जो कर रहे हैं, इस निराधार बातें करनी नहीं चाहिए। और जिससे भी बड़े नेता है हमारे, उनको तो कम से कम बड़ा दिल रखना चाहिए कि हम क्या रहे हो, कहने से पहले बोलना चाहिए, सोचना चाहिए और इस पर मंथन करना चाहिए, फिर बात करनी चाहिए। कोई बात नहीं, मेरे से अगर कोई गलती से कह भी कोई दी ऐसी बात, तो
आप सबसे मैं आपको समझ क्या चाहता लगता है हूँ। सर, किस तरह का भय है जिस कारण उनको ऐसी हरकतें करनी पड़ रही है? तो आपको सुरक्षा उनका- गार्ड और भी कोई खतरा है क्या? साहब खतरा है तो मेरी जान चली जाएगी और क्या होगा। मैंने कहा मैं अंतिम सांस तक कांग्रेस में रहूँगा, मुझे कितना विचलित करे मैं नहीं हूँगा, जो करना वो कर दे, कहीं भी करे तो करे करते हैं। तो आपको क्या लगता है सर, किस तरह का भय है जो इस तरह की बौखलाहट भरी हरकतें हो रही है? बुखलाहट तो साहब ये है कि देख आप जनता का नहीं देखा कि मीटिंग में कैसे लोग आए। मैंने बुलाया था, अगर मैं बुलाऊंगा एक मीटिंग तब आपको उसमें पता लगेगा कि मैं उसमें हमारे नेताओं को बुलाऊंगा, दिल्ली और जयपुर वालों को बुलाऊंगा और बताऊंगा कि भाई लोग क्या चाहते हैं, लोगों की ताकत किसके पीछे है, लोग क्या चाहते हैं। तो मैं ये थोड़े चाहता हूँ, अब उनको तकलीफ है कि क्या पता ये वापस दोबारा आके एमएलए बन जाएगा। अरे मैंने कहा भाई अभी तो एमएलए का कोई अता पता नहीं, 3 साल में मैं रहूंगा जाऊंगा, ये किसी को पता आपको क्या लगता है कि एक दिन बाड़मेर- का किसी को पता नहीं है आपको भाई। क्या लगता है कि बाड़मेर की सीट पर ये जो विरोध करने वाले ये किसी व्यक्ति अपने व्यक्ति को या अपने ये- परिवार के किसी व्यक्ति को एमएलए इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं, क्या मामला है? मेरे ख्याल से ये अपने आप को समझ लेना चाहिए। मुझे इस बात में क्योंकि इसमें कई ऐसे नेता भी हैं जो संन्यास की घोषणा कर चुके फिर भी सक्रिय है आपके विरोध में। अभी ये तो आप मीडिया में दिल्ली स्टेटमेंट आते हैं, दिल्ली क्या होता है ये सब आप जान रहे हो। मैं हमारे सीनियर नेता इसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, बाकी जो कुछ है सबके सामने है। क्या अब मेवाराम जैन चूंकि पार्टी में वापस आ चुके हैं, 3 बार के यहाँ विधायक रह चुके हैं, एक बार आप नगर परिषद में पालिका में अध्यक्ष रह चुके हैं, तो अब आपका 2 दशक बाद आपने बाड़मेर शहर और विधानसभा में अब 2 साल दूर रहे हैं आप, अब आपकी क्या कल्पना है कि क्या करना चाह रहे हैं? शहर में ऐसी कौन से मुद्दे जिन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, विरोध करना बहुत ज़रूरी है? मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मैंने मेरे जीवन की परवाह किए बगैर कोरोना काल के अंदर मैं हॉस्पिटल में खड़ा रहा, कोई मेरे बताए मुझे ऐसा कोई कहीं रहा, मैंने चिंता नहीं की क्योंकि मेरी जनता की सोच थी, चिंता थी। और उसके बाद में आज हालात मैंने किस तरह से अस्पताल, शानदार अस्पताल बनाया था, आज हालात क्या है। आज CT स्कैन क्यों नहीं है, करोड़ों रुपए CSR फंड पड़ा है, MP MLA का फंड पड़ा है, कितने लग रहे हैं, क्यों नहीं लग रही है। MRI मशीन के टेंडर हो चुके थे, अब वो टेंडर हुए आज तक कुछ उसके बारे में कोई पता ही नहीं। आज सड़कों जिसके लिए हमारी सरकार के समय सैंक्शन हुई सड़कें, जिन 5 साल और 3 साल की गारंटी पीरियड में उनकी क्या दुर्दशा हो रही है, शहर के हालात तो क्या जिला है। कलेक्टर ने घोषणा तो कर दी थी CT स्कैन अब साहब वो तो क्यों नहीं लग रही है। आज ये 200 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हमारे समय में 80% कम हो गया था और 2 साल हो गए पढ़ने की गिरने की स्थिति में है और वो कार्य नहीं हो रहा है। नहीं आज कितने लोगों को जहाँ हमारी मेडिकल कॉलेज है, कितना बाढ़ में कुछ सुविधा मिल जाती, कोई एक्सीडेंट हो सीधा रेफर बाढ़, कोई हो डॉक्टरों का क्या, सब जगह क्या हो रहा है, सब जगह सड़कों के हाल है, सीवरेज का हाल है, गाँव में पानी बिजली के हालात है, जिस तरह के सारे ये कंपनियाँ क्या कर रही है, सब जो जिस तरह से हो रहा है हम मिलकर सब मिलकर और संघर्ष करेंगे जनता के हक में, जनता को किस तरह से हम राहत दिला सकें हमारा प्रयास रहेगा। अधिकारी, प्रशासन, सरकार सबसे बात करेंगे और समस्या का हल कराने का प्रयास करेंगे।